गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन आईटी क्लास। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम सेशन 4 और हमारा सेशन का नाम है चार्ट्स एंड ग्राफ्स, जिसमें आज हम ये पढ़ेंगे कि चार्ट क्या होते हैं और चार्ट की टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास चार्ट्स होते क्या हैं। चार्ट्स होते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, कि अपने डाटा को हम ग्राफिकल और पिक्चर फॉर्म में प्रेजेंट कर सकें, जिससे कि डाटा आसानी से समझा जा सके और हम चार्ट को बहुत जल्दी से एनालाइज भी कर सकते हैं। और जब हमारे पास मार्क्स होते हैं, आपको डाटा समझने के लिए आपको रीड करना होगा, और अगर हम यहाँ चार्ट देखते हैं, जो ब्लू मार्क्स हैं हमारे, वह हिंदी के हैं, अमन के, यहाँ रेहान के। यहाँ देखिए, हमें ब्लू मार्क्स देखते ही पता चल जाएगा कि हिंदी के मार्क्स किसके कितने हैं। हमें रीड करने की ज़रूरत नहीं है और हमें इसकी पोजीशन का भी आइडिया हो जाएगा। रेड वाले जो है हमारे इंग्लिश के मार्क्स हैं और मैथ्स के मार्क्स हमारे यहाँ शो हो रहे हैं। तो पिक्टोरियल फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट करना चार्ट कहलाता है, और इस डाटा को हम इजीली समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। हमारे पास 10 तरह के चार्ट हैं। एरिया चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, XY चार्ट, नेट चार्ट, स्टॉक चार्ट और कॉलम एंड लाइन चार्ट। इन्हीं चार्ट्स को हमें आज अच्छे से समझना है कि इन चार्ट्स में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम समझेंगे एरिया चार्ट को। एरिया चार्ट जो हमारा है, यह हमारी प्लॉटेड वैल्यू को फुल एरिया में डिस्प्ले करता है, और यह हम दो तरह से कर सकते हैं। यहाँ देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और रिलेशनशिप बनाता है होल में, पूरे चार्ट में इकट्ठे में एक साथ रिलेशन बनाता है। चाहे हम इस चार्ट से देखें, यहाँ देखिए, यह चार्ट आपका होल यानी कि फुल के पार्ट्स बना देता है। पहले सभी का टोटल कर लेता है और फिर उसके पार्ट्स बना देता है और उस वैल्यू को डिफाइन करता है चेंज ओवर टाइम। एरिया चार्ट जो है वह शो करता है हमारे सम ऑफ प्लॉटेड वैल्यू। जितनी भी प्लॉटेड वैल्यू हैं हमारे पास, जितनी वैल्यू डिस्प्ले हो गई हैं, इन सब का सम करता है, फिर उन्हें डिस्प्ले करता है और पूरे चार्ट में उनका रिलेशन बताता है एक दूसरे के साथ। और यह यानी कि एम्फासाइज करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ओवर टाइम। सेकेंड नंबर पे है हमारा कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट को हम 3 तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। कॉलम चार्ट, स्टैक्ड कॉलम चार्ट और 3D चार्ट। यहाँ देखिए, आपकी स्क्रीन पर यह तीनों तरह के चार्ट डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर हम इनकी टाइप चेंज करते हैं, यहाँ देखिए, यह आपका स्टैक्ड कॉलम चार्ट है, और अगर हम 3D चार्ट लेते हैं तो हमारा 3D चार्ट डिस्प्ले होगा। यह हमारा 3D चार्ट है। सभी के पहले आगे फर्स्ट रो में सभी के हिंदी के मार्क्स डिस्प्ले किए गए हैं, फिर इंग्लिश के, और उसके बाद मैथ्स के। इसमें वैल्यू टाइम पीरियड के डिफरेंस पर ही दिखाई जाती है। पहले हिंदी के मार्क्स आ गए, इंग्लिश के मार्क्स आ गए या मैथ्स के मार्क्स आ गए। और इसी तरह से जो कंपनीज का डाटा होता है, कंपनीज के अकॉर्डिंग शो किया जाएगा कि 2018 में डाटा क्या रहा, उसके बाद 2019 में डाटा क्या रहा, और 2020 में डाटा क्या रहा। हमारा टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही डाटा डिस्प्ले करता है, और कैटेगरी को यह हॉरिजॉन्टल दिखाता है, और उसके बाद वैल्यू को हमेशा वर्टिकल शो करता है। बुक में आप लोग मार्क कर लीजिए, निशान लगा लीजिए कि यह चेंज होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और इसमें कंपैरिजन किया जाता है आइटम्स के बीच में, और ऑर्गेनाइज किया जाता है। कैटेगरी हमेशा हॉरिजॉन्टल होती है और वैल्यू हमेशा वर्टिकल डिस्प्ले होती है। और यह 3 तरह का चार्ट हमें शो कर सकते हैं हम। यह हमारा स्टैक्ड कॉलम चार्ट है, और यह हमारा कॉलम चार्ट है, और सबसे लास्ट में जो दिखाया गया है यह हमारा 3D चार्ट है। उसके बाद आता है हमारे पास बार चार्ट।
जो बार चार्ट है वह भी कंपैरिजन करता है आइटम्स के बीच में, का अपोजिट है। इसमें कैटेगरी ऑर्गेनाइज की जाती हैं वर्टिकली और वैल्यू ऑर्गेनाइज की जाती हैं हॉरिजेंटली। और यह हमारा टाइम पर एम्फसाइज कम करता है। टाइम जो हमारा कॉलम चार्ट था वह टाइम पर ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा था, और जो हमारा बार चार्ट है वह टाइम पर एम्फसाइज कम करता है और वैल्यू पर फोकस ज़्यादा करता है। और जो बार चार्ट है उसमें मल्टीपल कंपैरिजन भी पॉसिबल है। जो बार चार्ट होते हैं वह दो तरह से शो होते हैं, एक बार चार्ट और दूसरा स्टैक्ड बार चार्ट। स्टैक्ड बार चार्ट इसमें टाइम पर एम्फसाइज कम करके वैल्यू पर ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है। यहाँ देखिए इसकी वर्टिकल में इसमें वैल्यू हॉरिजेंटली शो की गई है और यह हमारा वैल्यू पे ज़्यादा फोकस करता है, कैटेगरी पे कम फोकस करता है। और यह भी चार्ट जो है रिलेशनशिप करता है आइटम्स के बीच में। उसके बाद है हमारा लाइन चार्ट। लाइन चार्ट जो होता है यह कंपैरिजन भी शो करता है और इसे कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन चार्ट। और यह एक ही पॉइंट पर एक ही बार वैल्यू को शो करता है। जो लाइन चार्ट है वह डाटा को रेगुलर इंटरवल पर शो करता है। यहाँ देखिए हमारे ये जो है मार्क्स, यहाँ देखिए रेगुलर इंटरवल पर ही शो किए गए हैं। तीनों वैल्यू ही इक्वल अलग अलग पॉइंट्स पर जो उनकी वैल्यू है उस पे शो की गई है। यह क्लैरिफाई करता है और कम्युनिकेट करता है थ्रू टाइम, यानी कि रेगुलर इंटरवल के पास, कुछ टाइम पीरियड के पास। उसके बाद है हमारे पास पाई चार्ट। जो हमारा पाई चार्ट होता है उसमें हॉरिजेंटल वर्टिकल बार नहीं होते हैं, पूरा होल यानी कि इकट्ठा एक साथ शो किया जाता है। यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है और जितनी भी हमारी वैल्यू होती हैं उसका टोटल सम करके पूरा पार्ट पाई चार्ट में कितना है वह शो किया जाता है। यह सभी एलिमेंट्स पर एम्फसाइज करता है और टोटल सम ऑफ जो वैल्यू होती हैं वह शो करता है। पाई चार्ट को आप नॉर्मल चार्ट की तरह देखना चाहते हैं, फिर या इसे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इसके हर पार्ट को अलग अलग शो करना चाहते हैं, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। जितने पार्ट्स हैं आपके सभी अलग अलग डिस्प्ले हो जाते हैं। इस चार्ट को समझना बहुत ही आसान है और यह ग्रुप में प्रोपोर्शनल एरिया में आपको दिए जाते हैं। पाई चार्ट में ही हम देखेंगे कि डोनट चार्ट बिल्कुल सेम होता है। पाई चार्ट और डोनट चार्ट में डिफरेंस सिर्फ यही होता है कि उसकी स्लाइस बनी होती हैं। यहाँ देखिए पाई चार्ट इसी में ही है और पाई चार्ट के साथ यह दो जो लास्ट के दिख रहे हैं यह डोनट चार्ट है और पहले फर्स्ट और सेकंड जो है यह पाई चार्ट है। पाई चार्ट फुल में और पाई चार्ट एक्सप्लोर में, उसके बाद है डोनट चार्ट फुल में और डोनट चार्ट एक्सप्लोर में। यहाँ देखिए यह पाई चार्ट है, आपको फुल दिखाया गया है और इसके बाद हम डोनट चार्ट ले रहे हैं। यहाँ देखिए स्लाइस बनी हुई है। डोनट चार्ट में हमें स्लाइस डिस्प्ले होती हैं इंडिविजुअल और ये परसेंटेज शो करता है कि किस स्लाइस का कितने परसेंटेज है। और इसमें हम एक्स्ट्रा लेयर्स भी बना सकते हैं अगर हमारा डाटा ज़्यादा है। पाई चार्ट और डोनट चार्ट में सिर्फ यही एक डिफरेंस है कि वह फुल शो करता है और डोनट चार्ट स्लाइस में शो करता है। इसके बाद है हमारे पास एक्स वाई स्कैटर्ड चार्ट। यह चार्ट जो होता है ये अनइवन इंटरवल और क्लस्टर्स का डाटा हमें शो करता है। यह ज़्यादातर साइंटिफिक डाटा को शो करने के लिए डिस्प्ले किया जाता है और इस न्यूमेरिक वैल्यू को ही ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है। यहाँ देखिए जिस तरह से दिया गया है कॉलम डी जो ब्लू कलर में है, यहाँ उसके जो हमने मार्क्स दिए थे तो यहाँ शो हो रहा है आपका सिर्फ एक डॉट में। इसमें हम डाटा सीरीज को पॉइंट्स में डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास नेट चार्ट।
जो नेट चार्ट होता है वह कनेक्टेड पॉइंट्स बनाता है इन द फॉर्म ऑफ नेट। हमारे मार्क्स को डिस्प्ले कर रहा है एक नेट फॉर्म में, ग्रिड्स लाइंस बनी होती हैं और वैल्यूज शो की जाती हैं विद द सेम स्केल। सेम स्केल पर इसमें वैल्यू डिस्प्ले की जाती हैं और सभी डाटा को सेम मैग्नीट्यूड में हम डिस्प्ले कर सकते हैं। नेट चार्ट को हम 4 तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। पॉइंट एंड लाइंस, लाइंस ओनली और फील्ड। यह 4 तरह से डाटा को हम डिस्प्ले कर सकते हैं। इस नेट चार्ट में हमने रिलेशन बनाया है डाटा स्टूडेंट्स के डाटा का, जो उनके मार्क्स हैं उनको डिस्प्ले किया गया है। स्टॉक चार्ट जो है वो शेयर मार्केट के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें आपको हाई वैल्यू, लो वैल्यू, जिसमें हमें स्टॉक मार्केट की ओपनिंग, क्लोजिंग और मिडल तीनों पॉइंट्स ही डिस्प्ले किए जाते हैं। इस चार्ट को लाइंस के साथ डिस्प्ले किया जाता है और उसमें कुछ पॉइंट्स दिखाए जाते हैं, शो किए जाते हैं कुछ पॉइंट्स, जहां से हमारी मार्केट अप होना शुरू हुई है और मिडल उसका क्या रहा और क्लोजिंग उसकी क्या रही। और सबसे लास्ट में हमारा जो चार्ट है कॉलम एंड लाइन चार्ट। यह कॉलम और लाइन चार्ट है, यह दोनों का कम्बिनेशन है। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ कॉलम चार्ट एंड लाइन चार्ट। सभी चार्ट्स की जो विंडो दी गई है, इन विंडो में स्टेप्स बने हुए हैं। हमें इन स्टेप्स को ही लर्न करना है। एक साथ 10 चार्ट आपको लर्न नहीं होंगे, 3-3 करके हम चार्ट लर्न कर लेंगे, जिससे हमें चार्ट अच्छे से समझ भी आ जाए और हम उसे लर्न भी कर पाए। यहाँ ये आपके शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं विंडो में और ये सफिशेंट हैं आपके लिए, चाहे वो 1 मार्क क्वेश्चन हो या फिर 5 मार्क। अगर 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो उसमें 1 नंबर का 1 चार्ट है, जिसमें आपको डिस्प्ले भी देनी है, चार्ट बना के दिखाना है कि XY चार्ट किस तरह से होता है, लाइन चार्ट किस तरह से होता है, कॉलम चार्ट किस तरह से होता है। आपको सभी के डिफरेंट वेज बताने हैं कि चार्ट का जो हम प्रेजेंट करते हैं वह चार्ट कैसा शो होगा। थैंक यू।